प्रधानमंत्री मोदी 10 नवंबर को झारखंड जाएंगे, राज्य में करेंगे रोड शो। झारखंड चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चुकी है। 13 तारीख को पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है। राज्य में दिग्गज नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। झारखंड में दर्दनाक हादसा, कोय नदी में डूबे 4 की गई जान। झारखंड की कोय नदी गुरुवार को 4 बच्चों के लिए काल बन गई। अलग अलग घटनाओं में करीब नाबालिग की डूबने से हताहत हुई है। 3 बच्चों के शव बरामद नहीं हो पाए हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ उन्हीं के प्रस्तावों को टिकट देना चाहती थी बीजेपी, क्यों इनकार कर मंडल मुर्मू ने छोड़ा। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने बताया कि पार्टी मंडल मुर्मू को बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। बच्चा नहीं होने पर पत्नी को हंसुआ से काट डाला, झारखंड में दबोचा गया दरिंदा पति। झारखंड के गिरोहडीह में एक 35 साल की महिला की हताहत कर दी गई है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति निकला। आरोपी ने हंसुआ से अपनी पत्नी का अटैक कर दिया, इससे उसकी मौके पर ही हताहत हो गई। माँ का दूध पिया तो सामने आ जाओ, जेजेएम और भाजपा के बीच एक पर क्यों मचा है बवाल। झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि यह पूरी लड़ाई असली 56 इंच और नकली 56 इंच के बीच है। हम झारखंडी लोग लड़ते हैं और जीतते भी हैं। ये 56 इंच का नारा देते हैं, लेकिन काम वैसा कुछ नहीं करती। रांची चाटा धनबाद में शुरू करेंगे मेट्रो, चिराग पासवान की पार्टी का घोषणा पत्र जारी। देखिए पूरी लिस्ट। झारखंड चुनाव को लेकर लोकजन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोकजन ने झारखंड के तीनों शहरों में मेट्रो सेवा चालू करने का वादा किया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची की कमराटोली स्थित प्रेस क्लब में संकल्प पत्र का विमोचन किया है। संकल्प पत्र का विमोचन पार्टी की खड़गैया सांसद एवं झारखंड चुनाव के सब प्रभारी राजेश वर्मन के पार्टी पदाधिकारियों के साथ किया है। बीजेपी में गए हेमंत सोरेन के प्रस्ताव का सिर काटने वाले को 50 लाख रुपए दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी। शहीद सिंधु कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट किया गया है। दरअसल बीते दिनों मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हो भी है। वहाँ झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन के नामांकन प्रस्तावक थे। उन्होंने झामुमो से भाजपा में आने पर कहा कि वो वहाँ असहज महसूस कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ धमकी पोस्ट की गई कि मंडल मुर्मू पर सिर काटने वालों को 50 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड पुलिस ने आरोपी युवक को दबोच लिया है। झारखंड की जामा जामताड़ा सीट बनी नानक की लड़ाई, दोनों जगहों से सीता सोरेन का सीधा संबंध। सीता सोरेन जामा सीट से पिछले 3 बार के लगातार विधायक बनी हुई है। इस बार वह इसी सीट से नहीं लड़ रही है। उसकी जगह भाजपा ने पूर्व में 2 बार चुनाव लड़ चुके सुरेश मुर्मू को उतार दिया है। झारखंड चुनावी समर में राहुल गांधी की एंट्री कर सिमगेड़ा लोहरदगा में करेंगी जनसभा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी झारखंड विधानसभा चुनाव के समर में 8 नवंबर से कूद रहे हैं। वे शुक्रवार को सिमगेड़ा लोहरदगा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। झारखंड में छठ पर कैसा रहेगा मौसम, रांची में आज से 2 दिन तक रहेगा बादल। रांची समेत झारखंड के कुछ हिस्सों में छठ का गुरुवार और शुक्रवार को आंशिक बादल छाए सकते हैं। सुबह के दौरान वातावरण में धुंध रहेगी और उसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हेमंत सोरेन ने 25 लाख में एक सीट बेची, बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर सोशल मीडिया पर छिड़ी लड़ाई। बाबूलाल ने एक्स पर पोस्ट कर हेमंत सोरेन पर 25 लाख रुपए में जेजेएम सीजीएल की एक सीट बेचने का आरोप लगा है। वहीं हेमंत ने उनके आरोप पर पहली बार एक्स पर कड़ा प्रतिवाद किया है और जांच करा लो। झारखंड में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त कब, छठ से 6 संदेश भी। रांची समेत देश भर में लोग आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन बुधवार को व्रतियों ने रखना शुरू कर दिया है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ हो गया। गुरुवार को इस पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही परागण के बाद 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। झारखंड में पूर्व खनन अधिकारी के ठिकानों पर छापा, सीबीआई को मिला 65 लाख कैश व गहने। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि साहिबगंज जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों के कारण सरकार को काफी नुकसान हुआ है। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने झारखंड में छापेमारी के दौरान साहिबगंज के पूर्व जिला खनन अधिकारी विभूति कुमार से 13 लाख रुपए से अधिक की नकदी और लगभग 52 लाख रुपए से आभूषण जब्त किए हैं।
पूर्व सीएम की बहू को टिकट देने का किया विरोध, अब बोले मैं बीजेपी के परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहा। भाजपा उम्मीदवार पर सवाल उठते हुए सिंह ने कहा कि पूर्णिमा साहू पहले कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रही है। ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दों और उनकी समस्याओं की जरा भी समझ नहीं है, जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बागियों पर कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जसमेतपुर में बागी तीवर दिखा रहे अपने नेता शिव शंकर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। सिंह को पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने और जमशेदपुर पूर्व सीट पर पार्टी की आधारित उम्मीदवार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू पूर्णिमा दास का विरोध करने पर मंगलवार को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।